हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ प्लेटफॉर्म एम हेल्प मैथ में। क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन है 4। ये कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। और उसमें फर्स्ट दे रखा है आपका क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें है 3, 6, 9, 12। कितना है? 3, 6, 9, 12। इसको आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखवा रहा है, सेट बिल्डर मेथड में लिखवा रहा है। तो इसके लिए हमें आपको बताया था कि प्रत्येक अवयव में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा गुण होता है जो कॉमन होता है। इन जितने भी अवयव हैं सेट के, इन सभी में एक ऐसा प्रॉपर्टी होती है जो कॉमन होती है। तो देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर इसमें देखें तो सब में 3 कॉमन मिल रहा है। कितना कॉमन मिल रहा है? 3। और इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 लेंगे बाहर तो 1, यहाँ कितना रह जाएगा? यहाँ रह जाएगा आपका 2, यहाँ कितना रह जाएगा 3, यहाँ कितना रह जाएगा 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें सेट बिल्डर मेथड में लिखना था, तो सेट बिल्डर मेथड लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं? x सच दैट x। अब इसमें सब में से कॉमन कितना है? 3। इसमें एक प्रॉपर्टी थी कि सभी में से कॉमन क्या मिल गया? 3। कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी? इन सभी में से कितना कॉमन मिल गया? 3। तो इसको कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू 3। और ये क्या है? सभी ये प्राकृतिक संख्या है। क्या है? 1, 2, 3, 4 क्या है? प्राकृतिक संख्या। लेकिन प्राकृतिक संख्या को दिखाते किससे हैं? तो हम दिखाते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो किससे दिखाते हैं? n से। किससे दिखाते हैं? n से। तो इसको हम लिख सकते हैं 3n। अब अगर बात करें तो n क्या है? n जो एलिमेंट है किसका? नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं का। जो n हमने क्या ले लिए? n जो आ रहे हैं हमारे 1, 2, 3, 4 है, क्योंकि n की जगह जब हम बर रखें तो कितना आएगा? 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखो देख लेते हैं, n की जगह हम कितना रखें? बर रखें, तो 3 का 1 से गुणा किया तो कितना आ गया? 3 आ गया। चलो 3 का हम किससे गुणा करें? 2 से गुणा करें तो कितना आ गया? 6 आ गया। इसी तरह 3 का हम किससे गुणा करें? 3 से गुणा करें तो कितना आ गया? 9 आ गया। इसी तरह 3 का गुणा हम किससे करें? 4 से करें तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। तो इन सबको हमने किस में लिख दिया? 3n के रूप में लिख दिया। लेकिन जहां जो n है आपका, n क्या है? n अवयव है किसका? नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्या का। लेकिन प्राकृतिक संख्या तो बहुत होती हैं। अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं की तो कितनी होती हैं? 1 से लेकर आपकी अनंत तक होती हैं। हमें लेना कहां तक है? 4 तक। तो यहाँ और क्या लिख सकते हैं? जो n है वो 1 से 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है। 1 के बराबर हो गया, ये बराबर वाला आ गया, और 1 से बड़ा हो गया। लेकिन अब ऐसे ही कह दें किससे छोटा है या किसके बराबर है? यहाँ पर 4 के। किसके बराबर है? 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। ये आपका किस में लिख गया? सेट बिल्डर मेथड में। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है ना? हमने कहां तक ले लिया? हमें 4 तक लेना था। प्राकृतिक संख्याओं को 1 से लेकर 4 तक ले लिया। तो इसमें 1 से 1 के बराबर वाला ये आ गया और 4 के बराबर वाला ये आ गया। तो 1 से 4 तक कितनी आ गई? 1, 2, 3, 4। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है, ये है आपका 2, 4, 8, 16 और 32। कितना है? सेकंड क्वेश्चन कितना है? देखिए ये है 2, 4, 8 और 16, 32। 16, 32 ये दिया है। इसको भी किस में लिखना है? सेट बिल्डर मेथड में। तो हमें देखना क्या होता है? जितने भी इस सेट के एलिमेंट्स हैं उनमें कॉमन प्रॉपर्टी होती है। सभी एलिमेंट्सों में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। उसी कॉमन प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। तो देखते हैं इसमें, देखिए तो क्या है? इसमें से सब में से क्या? तो कोई ये 2 और ये 4 और ये कितना 8, ये कितना 16, ये कितना 32। इसको कैसे लिख सकते हैं? ये 2 पे 1। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं। इस पे कितना लिख सकते हैं? 2 पे 2।
मतलब 2 का 2 बार गुणा करें तो 4 मिल जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पे 3, 2 का हम 3 बार गुणा करें, जैसे 2 पे 3 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 2 पे 4, और ये कितना 2 पे 5, ठीक है ना। तो यहां हमने देखा इसमें सब में एक एलिमेंट 2 सब में कॉमन आ रहा था, और 2 के ऊपर क्या थे, हमारे नेचुरल नंबर आ रहे थे। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, देखो x सच दैट x इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप, 2 तो सब में कॉमन था ही, तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो गई, 2 की पावर n हो गई, क्या हो गई 2 की पावर n। और जहां n क्या है, अगर बात करें तो n इज द एलिमेंट ऑफ n। जो n आ रहे थे, n कहां से कहां तक जा रहे थे, 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक, लेकिन ये होती क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो n हमने क्या ले लिया, n जो है वो प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, एलिमेंट है, अवयव है। अब n कहां से कहां तक है हमारा, 1 से लेकर 5 तक, तो जो पिछले में अभी देखा था वहां देख ले। वैसे n तो हमारे कितने होते हैं, अभी फिर एक बार और देख लेते हैं, n होते हैं 1 2 इस तरह से अनंत तक होते हैं, लेकिन हमें कहां तक लिखना है, 1 से लेकर 5 तक। तो इसके लिए हम क्या करें, हम लिख सकते हैं n जो है आपका 1 से बड़ा है या बराबर है, और कितने से, 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। बस ये दूसरा लिख गया सेट बिल्डर मेथड में। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है 5 25 125 और 625 कितना है, 5 25 125 और 625। चलो इसको भी लिख लेते हैं, देखते हैं इसकी जगह कितना है, 5 25 125 और 625, इतना ये दे रखा है। अब इसको हम लिखें तो इनमें भी एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है हमें, तो देखते हैं कितनी आती है। इसको तो ऐसे ही 5 रहने देते हैं, इस पर कितना, 5 पे 1 लिख दें, यहाँ 5 पे कितना 2 लिख दें, यहाँ 5 पे कितना 3 लिख दें, यहाँ 5 पे कितना 4 लिख दें, ठीक है ना। ये इसमें क्या थी, यही कॉमन प्रॉपर्टी हो गई कि सब में 5 की पावर कितना करना है हमें, नेचुरल नंबर आ रहा है क्रम से। यहाँ पर 1 तो 25 आ गया, यहाँ 5 पर 2 करें तो 5 पे 1 5 आ गया, 5 पे 2 करें तो 25 आ गया, 5 पे 3 करें तो 125 आ गया, और 5 पे 4 करें तो कितना आ जाएगा, 625 आ गया। चलिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू कितना, 5 की पावर n। जहां n है, n किसका एलिमेंट है, आपका नेचुरल नंबर का, क्योंकि 1 से लेकर 4 नेचुरल नंबर तक है। तो n को कैसे लिख सकते हो, n जो है 1 से तो बड़ा है या बराबर है, n जो है वो 1 से बड़ा है या बराबर है, ठीक है। और कहां तक है, आपका है कहां तक, 4 तक, ठीक है। चलिए ये आपका थर्ड हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, इसमें लिख गया सेट बिल्डर मेथड में। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, ये कह रहा है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, कितना है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम मिटा देते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखें तो ये सभी क्या है, सम संख्याएं आ रही हैं। कैसी संख्याएं आ रही हैं, सम। लेकिन सम तो हमारे इंटीजर्स भी होते हैं, है ना, होल नंबर्स भी होते हैं, लेकिन सम कैसे हैं, प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं। तो उसमें एक सम में ये भी क्या है, 2 सम प्राकृतिक संख्या है, 4 भी क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, 6 भी क्या है, सम प्राकृतिक संख्या। तो जितने भी एलिमेंट्स थे इस सेट के, उन सभी में क्या थी, एक कॉमन प्रॉपर्टी कि ये सभी क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। तो इसको कैसे लिख देंगे, x सच दैट x सम प्राकृतिक संख्या, क्या लिख दें, सम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ये हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, कितना है, 1 4 9 100, है ना, डॉट 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 करके। तो इसको देख लेते हैं, इसको भी। ये कौन सा है, आपका है फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें कितना है, 1 4 9 डॉट 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 डॉट, कहां तक है, 100 तक, कहां तक है। अब इनमें भी हम देखते हैं कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है। तो ये 1 का वर्ग है, किसका वर्ग है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 का वर्ग है ये,
ये किसका वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। ये कितने का वर्ग है, 3 का वर्ग है। इसी तरह आपके चलते जाएंगे और डॉट डॉट डॉट, ये कितने का वर्ग है 10 का वर्ग है। कितने का वर्ग है, 10 का वर्ग है। अब देखें तो इन सब में क्या हो गई, कॉमन प्रॉपर्टी मिल गई कि ये नेचुरल नंबर के वर्ग है। किसके वर्ग हैं, नेचुरल नंबर के वर्ग हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर x सच दैट x इज इक्वल टू कितना n और n की पावर 2 n स्क्वायर, मतलब ये सब किसके, नेचुरल नंबर के वर्ग थे। नेचुरल नंबर कितना था, नेचुरल नंबर आपका n बिलोंग्स टू कितना n, ये n किसमें बिलोंग्स करता है आपका, इसमें प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में। अब यहां देखें तो नेचुरल नंबर कहां से कहां तक आ रहे थे, 1 से आपके 10 तक। तो लिख सकते हैं 1 कहां तक, 1 से लेकर आपके 10 तक, ठीक है ना। चलो ये आपका लास्ट हो गया। ये आपके 4th क्वेश्चन के 5 पार्ट हो गए। अब है आपका 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है ना। इसमें लिखवा रहा है, सूचीबद्ध करवा रहा है, कुल मिला के रोस्टर रूप में लिखवा रहा है। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए आपने सीखा ही था, क्या करते हैं, एक महिला कोष्टक लिख देते हैं और महिला कोष्टक के अंदर एलिमेंट्सों में क्या लगाते जाते हैं, कॉमा लगाते जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 5 और ये कहता है, पहला क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट पार्ट है, इसको लिखना है a इज इक्वल टू कोष्टक में x दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या। कैसी प्राकृतिक संख्या है, विषम। तो आप जानते हैं विषम प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, 1 3 5, ठीक है ना। इसी तरह से 7, ये कहां तक चलती आएंगी, ये इन्फिनिटी तक चलती आएंगी। कहां से लेकर, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड कह रहा है x दैट x एक पूर्णांक, लेकिन पूर्णांक किसकी बात हो रही है, -1/2 और किसके बीच में, आपका है 9/2 के बीच में। इस रूप, इस इतने के अंदर जितने भी पूर्णांक हैं वो लिखने हैं। तो पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक की बात करें तो आई से दिखाते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं यहाँ कितना पूर्णांक जो होते हैं हमारे, 0 1 2 इधर चलते जाते हैं, इधर -1 -2 ऐसे इधर चलते जाते हैं। ये सभी क्या है, पूर्णांक हैं। तो हमें कहां से कहां तक देखने पूर्णांक, -1/2 से तो बड़े और 9/2 से छोटे। तो इसका मतलब क्या हो गया, आधे से तो बड़े लेकिन 4.5 से छोटे। तो इसमें देखो नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ कितना 0 1 2 3 और कितना 4 और कितना आता है आपका 5 आता है, इस तरह से। और 4.5 लगाओ, यहाँ आएगा आपका 9/2। यहाँ पर कितना आएगा 4.5। इधर देखो, इधर कितना -1 और इधर कितना -2 और यहाँ लगभग आपका कितना आएगा -1/2। अब इतने के बीच के पूर्णांक ढूंढने हैं। पूर्णांक कितने आ गए, 0 1 2 3 4। तो कितना लिखते हैं इसको, अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1/2 और 9/2 के बीच के जो पूर्णांक आए वो कितने आए, देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, 0 1 2 3 4। कितने आ गए, 0 1 2 3 4। ये कौन सा हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। चलिए अब अगला पार्ट देख लेते हैं, इसी का क्या कह रहा है। अगला कह रहा है आपका x दैट x एक पूर्णांक है जो x² इज लेस देन इक्वल 4 है, ठीक है। x² इज लेस देन इक्वल 4 कितना दे रखा है, ये कहना चाहता है x² इज लेस देन इक्वल 4, ये कहना चाहता है। तो देख लो किस किस के वर्ग 4 से छोटे होते हैं, देख लेते हैं। 1 का वर्ग कितना होता है, x² इज लेस, लेकिन इसमें और कहा है x क्या है, x एक क्या कहा है कि x है जो आपका क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है, बस ये देखना है। तो पूर्णांक अभी आपने देखे थे, पूर्णांक कितने होते थे, चलो एक बार फिर देख लेते हैं। 0 1 2 इस तरह से चलते थे, -1 -2 इस तरह से चलते थे। तो 4 से छोटे जितने जिसके भी वर्ग मिलेंगे हमें पूर्णांकों में, तो देखें किस किस के मिलते हैं। आपका अगर इसको उठाएं, 2 का वर्ग 4 से छोटे या 4 के बराबर है, हाँ 2 का वर्ग अगर करें तो कितना आ गया, 4 के बराबर आ गया। 1 का वर्ग करें तो कितना आ गया, 1 आ गया, ये भी 4 से छोटा है या 4 के बराबर है।
जीरो का वर्ग भी कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा, इधर -1 का वर्ग करें तो कितना आएगा, -1 का वर्ग भी आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और -2 का वर्ग भी कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। तो कितनी संख्याएं आ जाएंगी हमारी एक्स की, 2, 1, 0, -1, -2। ये सब क्या है, इंटीजर हैं। क्या है, इंटीजर। तो उसको लिख दो आप, कितना लिख दोगे, जो आपका क्वेश्चन था इसको कितना लिख दोगे, आप लिखोगे 0, 1, 2, -1, -2, 0, इधर 1, इधर 2, इधर -1 और ये -2। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन होगा, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो आपका सेट दे रखा है एक्स दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। एक शब्द दे रखा है लॉयल, क्या दे रखा है, लॉयल शब्द दे रखा है। क्या दे रखा है, लॉयल। ठीक है ना, लॉयल। तो LOYAL, ये आपका क्या दे रखा है, एक शब्द दे रखा है। इसको आपको किस में लिखना है, सेट में लिखना है, रोस्टर रूम में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए आप इसके लॉयल में ये देख लो कोई अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए। पहली बार एल स्मॉल लिख दो, एल आ गया, ओ आ गया, बाई आ गया, ए आ गया। अब क्या एल लेंगे दोबारा, क्योंकि एल एक बार रिपीट हो गया। यहाँ सेट ये कहता है कि हम अक्षरों को रिपीट नहीं करते। तो ये भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका इसी का, ये कहना चाह रहा है एक्स दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसके 31 दिन होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, वर्ष में जितने भी महीने हैं उनमें से हमें ऐसे महीने ढूंढने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। तो इसके लिए हम क्या करें, देखते हैं। तो वर्ष में अगर महीनों की बात करें तो 12 महीने होते हैं। अब ऐसे ढूंढ लें जिनमें 31 दिन नहीं होते। तो इसके लिए देखो इस तरह से आप देख सकते हो, जो जो इस टॉप पर, जो इस चोटी पर आए वो तो आपके 31 दिन वाले होते हैं, और जो इस अंदर आए, टॉप के नीचे आए, वो कैसे होते हैं आपके, वो 31 दिन से कम वाले होते हैं। तो जनवरी आएगा क्या, जनवरी 31 का होता है। फरवरी, हाँ फरवरी आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, फरवरी आ जाएगा। फरवरी आपका 31 का नहीं होता। ठीक है ना, फरवरी आ जाएगा। अब फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च नहीं आएगा। अप्रैल, अप्रैल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा। ठीक, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मई नहीं आएगा। जून आ जाएगा। जुलाई नहीं आएगा, जून आ जाएगा। चलो क्या आ जाएगा, जून आ जाएगा। जुलाई नहीं आएगा। जुलाई के बाद फिर अगस्त नहीं आएगा। सितंबर आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर नहीं आएगा। नवंबर आ जाएगा। दिसंबर नहीं आएगा, नवंबर आ जाएगा। ठीक, ये आपके महीने आ गए। ये महीने आपके क्या हैं, 31 से कम दिनों वाले होते हैं। जैसे हमने देखा जो टॉप पर आ रहे होते हैं वो सभी 31 वाले आ रहे होते हैं, एक बार गिन के देख लेना। और जो नीचे आ रहे होते हैं टॉप से, वो 31 से कम वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन जो के से पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी आपके अक्षर हैं वो के से पहले वाले लिख दो, लेकिन उसमें क्या हो, व्यंजन हो, स्वर ना आए। चलो उसके लिए भी देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट। चलो, अंग्रेजी वर्णमाला के हमें कौन से लिखने हैं, जो किससे पहले आए, के से पहले आए, लेकिन उसमें स्वर ना हो। तो के से पहले देखो, ए स्वर है आपका, ए नहीं लिखेंगे। बी, सी, डी, ई नहीं लिखेंगे। एफ, जी, एच, आई नहीं लिखेंगे। जे, और के से पहले के लिख लेते हैं। तो के से पहले के कितने आ गए, ये आ गए, आपका आंसर हो गया। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। ये कहता है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखे हैं और दाईं ओर किस में लिखे हैं, आपके समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हैं, और इन्हें आपका मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। चलो देख लेते हैं। तो पहला है आपका, कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है, लास्ट क्वेश्चन है आपका छठा, छठे का पहला पार्ट है। इसमें क्या लिखा है, इसमें दे रखा है 1 2 3 4, ये बाईं ओर दे रखा है। 1 2 3 6, ये बाईं ओर दे रखा है। अब इसमें ये देखो कि जो दाईं ओर लिखे हैं इसमें किस में मिलेगा 1 2 3 6। तो पहला पढ़ते हैं, ये कह रहा है
एक्स दैट एक्स अभाज्य संख्या और 6 की भाजक। तो 6 की भाजक कितने आते हैं, 6 के भाजक देख लेते हैं, यहाँ मैं बता देता हूँ। 6 के भाजक कितने आते हैं आपका, 1 2 3 और कितना 6। लेकिन उसने ये कहा ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य कितनी आ गई इसमें, ओनली 2 और 3। कितना आ गया, तो ये तो आपका फर्स्ट हो गया दाईं ओर वाला, क्या हो गया, दाईं ओर वाला ए हो गया। तो ये तो इसके साथ नहीं मिलेगा। चलो दूसरा देख लेते हैं, ये कह रहा है एक्स दैट एक्स 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या बी। एक्स दैट एक्स 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो 10 से कम की बात करें तो विषम प्राकृतिक संख्या कितनी आएंगी, 10 से कम 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ये आपकी विषम, तो ये भी नहीं इसके साथ सेट हो रहा। चलो अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है एक्स दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 6 की भाजक है। इसकी भाजक है 6 की भाजक। तो अभी आपने देखा था ये आपका डी है, आपका सी है। 6 की भाजक कितनी होती है, 1 2 3 6। लेकिन उसने ये कहा है कि ये प्राकृतिक संख्या है, तो ये सही है। सी देखो 1 2 3 6 और यहाँ पर भी कितना आ गया, 1 2 3 6। तो फर्स्ट किससे मिल जाएगा, फर्स्ट आपका मिलान हो जाएगा आपका किससे, सी से। किससे हो जाएगा फर्स्ट का मिलान, सी से। ठीक है, अब सेकंड का मिलान देखते हैं। सेकंड कह रहा था आपका 2 3, कितना कह रहा था, यहाँ पर दे रखा है आपका 2 और 3। तो इसमें ढूंढो किसी में 2 3 मिला हमें, हाँ मिल गया, ये फर्स्ट से ए से, तो इसमें 2 3 मिला, क्योंकि उसने कहा था 6 की भाजक संख्या वो कैसी हो, अभाज्य हो। तो अभाज्य कितनी थी, 2 और 3 थी। तो यहाँ पर किससे मिल जाएगा, ये ए से। किससे मिल जाएगा, ए से। ठीक है, अब आपका थर्ड कैसे क्या है, इसमें थर्ड कह रहा है आपका, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है MATHEICS, कितना है आपका है MATHEI और है आपका C और S, ये लिखा है। अब यहाँ पे देख लो, इसमें हमने सी तक तो देख लिया, इनमें से तो कोई है नहीं, आपका डी और था। डी कितना था, उसने कहा था मैथमेटिक्स शब्द का एक स्वर। तो मैथमेटिक्स ही तो है, ये मैथमेटिक्स के ही तो है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका लास्ट से। इसका मिलान किससे हो जाएगा, लास्ट क्या था आपका, डी था। अब फोर्थ और देख लेते हैं। फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है 1 3 5 7 9। कितना है आपका, 1 3 5 7 9। इसमें देखो किसी में आ रहा था 1 3 5 7 9, हाँ किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो इसका किससे मिलान हो जाएगा आपका, बी से। किससे मिलान हो जाएगा, बी से। चलो ठीक है, तो ये आपके सभी क्वेश्चन हो गए। एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट जो 1.1 थी वो आपकी फिनिश हो गई, और इसके जितने भी क्वेश्चन थे, हमारे 6 क्वेश्चन थे, 6 के जितने भी पार्ट थे वो हमने सभी खत्म कर लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।